बोलो गंगा मैया की। अनंत बलवंत हनुमंत श्री राधा माधव की कृपा से, श्री काली मैया की कृपा से पवित्र माघ के महीने में सभी लोग बैठ करके भागवत की कथा सुन रहे हैं। कहते हैं कि माघ में हमें प्रयागराज जाना चाहिए। प्रयागराज का तीर्थ चलता है, गंगा मैया में स्नान करना चाहिए। अच्छा, प्रयाग कौन कौन गया है? माघ में गए हो आप लोग? माघ में नहीं गए, लेकिन भगवान ने सोचा कि हमारे भक्त माघ तो आ नहीं सकते, इसलिए वो गंगा मैया ही माघ के माह में आकर के ग्वालियर में प्रसाद कर। ये गंगा ही तो है। गंगा से मेघ जल भर करके लाते हैं, और ये सारा माधव बाल निकेतन पवित्र हो गया महाराज, पूरा माधव बाल। अच्छा, भगवान की महिमा देखिए आप लोग, कितनी विचित्र है। जब हम लोग सुबह जागे तो देखा तो सुबह धूप निकल रही है, तो ऐसा लगा कि चलो प्रभु ने आज अच्छी कृपा करी है, आज बढ़िया धूप है, कलश यात्रा में बड़ा आनंद आएगा। थोड़े बढ़ते हैं तो फिर बादल होने लगते हैं कि भैया ये क्या गड़बड़ हो रही है। परमात्मा ने फिर भी कृपा करी और क्या किया कि जब हमारी शोभा यात्रा चलने को प्रारंभ हुई तो पानी बरसने लगा, गंगा मैया बरसने लगी। गंगा मैया ने सारी भूमि को पवित्र कर दिया कि हमारी सब माताएं जाएंगी, ये भूमि भागवत से पहले पवित्र होनी चाहिए। उसके बाद में फिर देखो, रोकड़िया सरकार ने, काली मैया ने कृपा करी, फिर बंद हो गया। अच्छा, कलश यात्रा में किसी को असुविधा नहीं हुई? हुई क्या किसी को? बढ़िया सकुशल कलश यात्रा हो गई। उसके बाद में फिर भगवान ने कहा चलो इनके लिए स्वल्प आहार की व्यवस्था करते हैं। चाय की व्यवस्था हुई, स्वल्प आहार की व्यवस्था हुई। फिर प्रभु ने सोचा कि अब ये लोग जाने वाले हैं, इसलिए गंगा मैया को छोड़ दो। तो गंगा मैया छोड़, तो परमात्मा देखो भक्तों पर कृपा करते हैं। चाहते तो कलश यात्रा में ही पानी बरस जाता, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं हमारी अदृश्य शक्तियां कार्य करती हैं माता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई शक्ति हमारा कार्य करती है। जिस समय हमारा कार्य अच्छा होना होता है, वो घड़ी धीरे से निकल जाती है। पवित्र माघ का महीना है माताओं, गुप्त नवरात्रा का समय है। कहते हैं कि गुप्त नवरात्रा में जो साधक महामाई की उपासना करता है, महामाई को अखंड ज्योति जलाता है, महामाई उसकी पुकार को सुनती है और महामाई उसकी मनोकामना पूरी करती है। क्योंकि माघ में सब देवता आते हैं पृथ्वी लोक पर। माघ का जो अनुष्ठान है, माघ का जो अनुष्ठान है, ये गुप्त रूप में करना चाहिए। मेरी माताओं, हमारे घर की जो कुल देवी है वो माघ में प्रसन्न होती है। नव देवी की आराधना, नव दुर्गा मैया की आराधना यदि माघ में की जाए, गुप्त नवरात्रा में की जाए, सारा कार्य सफल हो जाता है। सारे कार्यों को सफल करने वाली ये महामाई की आराधना है। इस पवित्र माह में यदि
एकादशी उद्यापन किया जाए, बड़ा पवित्र। लोग कहते हैं पंडित जी एकादशी उद्यापन माघ में करना है। माघ महीना बड़ा सुंदर है, बड़ा पवित्र है। माघ माह में नाम संकीर्तन किया जाए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाश। जितने भी वेद हैं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी शास्त्र हैं, सभी केवल एक ही बात पर जोड़ देते हैं कि नाम संकीर्तनम, नाम की महिमा। चाहे हम भगवान राम का नाम लें, चाहे हम भगवान कृष्ण को भजें, चाहे राधा रानी को भजें, नाम की महिमा है। राम से बड़ा राम का नाम। महाराज, राम से बड़ा भी यदि कोई है तो वो संसार में भगवान राम का नाम है। राम से बड़ा राम का। भगवान सीता माई को लाने के लिए सेत बंधु का निर्माण करा रहे थे। नल और नील पत्थर पर राम लिखते हैं, समुद्र में छोड़ देते हैं तो क्या देखते हैं? पत्थर तैरने लग जाते हैं। पत्थर तैरने लगते हैं। राम जी जब देखते हैं तो राम जी कहते हैं कि हमारे नाम का पत्थर तैर रहा है। तो भगवान ने चोरी छिपे अपना नाम लिख दिया एक पत्थर पर। चलो हम भी तो देखें। और पत्थर पर नाम लिख करके जब समुद्र में डाला, समुद्र में फेंका, तो भगवान क्या देखते हैं कि वो पत्थर तो डूब जाता है। भगवान पूछते हैं नल नील से कि प्रभु, नल नील से भगवान कहते हैं कि जब हम डालते हैं तो ये क्यों डूब जाता है, और उसी कार्य को आप कर रहे हो तो ये क्यों नहीं डूबता? तो भगवान के समक्ष नल नील हाथ जोड़ के खड़े हो गए और बड़ी सुंदर बात कही भगवान से। प्रभु, जिसे आप अपने हाथों में उठा लें और उसे समुद्र में फेंक दें तो क्या वो तैर सकता है? जिसे स्वयं आप ही फेंक रहे हो, जो आपके हाथों में आ गया हो, वो कभी तैर नहीं सकता महाराज, वो तो डूब ही जाएगा। जिसे आपका आश्रय मिल जाए, जिसे आपकी भक्ति में आनंद आने लग जाए, प्रभु आप ही उसे छोड़ दोगे तो वो कैसे तैरेगा? क्योंकि राम से बड़ा राम, भगवान से बड़ा यदि संसार में कुछ है मेरी माताओं, तो वो केवल और केवल भगवान का। हम लोगों को केवल यही प्रयत्न करना चाहिए कि हमारी जिह्वा से केवल और केवल भगवान का नाम निकले। चले तो भगवान का नाम लेवे, बैठे हैं तो भगवान का नाम ले रहे हैं, सेवा कर रहे हैं तो भगवान का नाम ले रहे हैं, भोजन पका रहे हैं तो भगवान का नाम ले रहे हैं। केवल संसार में यदि कुछ सार है तो केवल भगवान का नाम है, भगवन नाम। एक बार नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषि बैठे हैं सहस्त्र यज्ञ करने के लिए। सहस्त्र वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को 88,000 ऋषियों ने किया।
उसी यज्ञ में श्री सूत जी महाराज पधारते। सूत जी महाराज से 88,000 ऋषि प्रश्न करते हैं। नैमिषारण्य की बड़ी पावन भूमि है, जहां पर स्वयं भगवान का ब्रह्मा जी का चक्र गिरा है। इससे पूर्व भागवत जी की कथा नैमिषारण्य में भी जब हुई है तो आप लोगों ने उस चक्र का भी दर्शन किया है। और महाराज ग्वालियर वाले तो जहां पहुंच जाए बोले वहीं आनंद कर देते हैं। अच्छा, ग्वालियर वालों से लोग परेशान भी रहते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा भिंड मुरैना वालों का भी तो असर है। पहले तो बढ़िया व्यवस्था करते हैं, फिर तो ये प्रार्थना करते हैं कि महाराज ये ग्वालियर वाले कब जावे, नहीं तो ये वृंदावन बना करके ही जाएंगे। अच्छा, सुखताल में कथा हुई तो सुखताल में यही निवेदन। धर्मशाला वाले कहे महाराज ये ग्वालियर वालों से कब पीछा छूटे। उस संयोग की बात देखो महाराज, सुखताल में कथा हो रही है छोटे से हॉल में, सबसे छोटा हॉल हमें दिया गया, ये आपके लिए बढ़िया और हमारे ग्वालियर वालों के लिए बहुत बढ़िया था। और भी कथाएं चल रही थी, बड़े बड़े हॉल उनको मिले थे, बड़ा बड़ा उनका साउंड भी था, लेकिन हमको केवल 4 साउंड की पेटियां दी गई। लेकिन प्रभु कृपा साउंड वाले भी साथ में चल रहे हैं। तो महाराज वो आनंद जो अन्य कथाओं में नहीं आ रहा, वो आनंद उस कथा में आ रहा, छोटी सी कथा। और महाराज होता क्या है कि बोले अन्य कथाओं के लोग भी उठ करके हमारी कथा में आ जाते, बोले महाराज यहाँ बड़ा आनंद आ रहा। तो ये परमात्मा की कृपा है, जहां दिल सच्चे होते हैं, जहां भाव सच्चे होते हैं, स्वयं परमात्मा को भी उतर करके आना पड़ता है। उसी नैमिषारण्य में यज्ञ किया। सौनक ऋषियों ने पूछा सूत जी महाराज से कि भगवान की प्राप्ति कैसे। क्योंकि अब कलयुग आ गया है, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा, तिनके यह आचरण भवानी, इनको समझो निश्चय। माता पिता की कोई मानेगा नहीं संसार में। मात पिता बालकन पढ़ावे, उदर भरई सोई धर्म सिखावे। माता पिता भी कलयुग में वही शिक्षा अपने बेटे को देंगे जिससे उसका पेट पालन हो पाए। कैसे भगवान की प्राप्ति होगी। सूत जी महाराज कहते हैं कि जिस कथा को मेरे पूज्य गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज ने मुझे सुनाई है, वही कथा मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उसी कथा को मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। एक बार नारद जी महाराज भक्ति का आश्रय लेने के लिए भक्ति की खोज में स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आते हैं। नारद जी सब जगह खोजते हैं, लेकिन कहीं भी भक्ति महारानी का दर्शन नहीं मिलता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनक ऋषियों, श्री नारद जी महाराज सभी जगह जाते हैं भक्ति की खोज में। हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, रामेश्वरम, प्रयागराज, लेकिन कहीं भी भक्ति महारानी का उनको दर्शन नहीं मिलता है। कहीं भी भक्ति महारानी उन्हें नहीं दिखाई देती है। फिर सोचते हैं कि भक्ति महारानी कहाँ रहती है, भक्ति महारानी का दर्शन कैसे मिलेगा। सोचते हुए एक मन में प्रश्न आता है, शायद इन मनुष्यों के घर में भक्ति महारानी का निवास हो। तो महाराज हर घर में भक्ति महारानी रहती नहीं है, हर घर में भक्ति महारानी का निवास नहीं है। नारद जी महाराज देखते हैं जाकर के, चलो कहीं भक्ति मिल जाए। जैसे ही लोगों के घरों में नारद जी जाते हैं, नारद जी देखते हैं कि प्रत्येक जीव दुखी है, प्रत्येक मनुष्य दुखी हो रहा है, प्रत्येक मनुष्य अपनी पीड़ा में बड़ा दुखी है महाराज। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो सुखी हो महाराज, सब दुखी है महाराज। और कलयुग के मनुष्यों के पास में बैठ जाओ ना महाराज, तो वो अपना दुख ही सुनाते हैं। तो ये मृत्यु लोक क्या है? बोले मृत्यु लोक दुखालय है। मृत्यु लोक भी तो दुखालय ही तो है महाराज। औषधालय में औषधि मिलती है, रोग शरीर में हो गया है तो औषधालय जाना पड़ता है। पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, पुस्तकों का पढ़ने का शौक है तो पुस्तकालय जाइए। ऐसे ही ये मृत्यु लोक क्या है? बोले दुख आलय, दुख का आला बना हुआ है। तो दुख आलय में केवल दुख ही मिलेगा, सुख की कामना मत। क्योंकि जो वस्तु आज हमें सुख दे रही है, जिस वस्तु से आज हमें सुख मिल रहा है, कल वही वस्तु हमारे लिए दुखदायी हो जाती है, दुखप्रद हो जाती है। आज हमारे बच्चे हमें सुख दे रहे हैं, बच्चे गोद में हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, हमारे बच्चे। शादी विवाह हुआ, शादी विवाह के बाद में कहा चलो आप घर छोड़ो, माता पिता से कहा चलो बहुत हो गया, आप छोड़ो घर, जाओ वृद्धाश्रम में। तो जो वस्तु हमें कल सुख दे रही थी, वही वस्तु आज हमारे लिए दुखप्रद हो जाती है। इसलिए किसी भी वस्तु की कामना हृदय में नहीं होनी चाहिए। चाहे किसी भी वस्तु को आप ले लीजिए, दुख आलय
केवल दुख का आलय है संसार, यहाँ कुछ नहीं है माताओं। इससे बचना है तो हमें संतों का सानिध्य लेना पड़ेगा। इससे बचना है तो हमें गुरु का सानिध्य लेना पड़ेगा। संतों के चरणों में बैठना पड़ेगा, गुरु के चरणों में बैठना पड़ेगा। वो तुम्हारे ऊपर हाथ भी रख देंगे ना तो महाराज उसी से कल्याण हो जाएगा, क्योंकि गुरु जानता है कि मेरा शिष्य भटका। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय संत हृदय नीति समाना, कहाँ निज परिताप द्रवहीन पुनीता, निज परिताप द्रवहीन पुनीता, परतु बधाई संत सुपुनीता, परतु बधाई संत सुपुनीता। कहा कि संत हृदय नवनीत समाना। संतों का जब सानिध्य मिलेगा, गुरु का सानिध्य मिलेगा, हमारा जीवन समर जाएगा माता। इसलिए कहा है कि ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। जब भी अवसर मिला है उसी समय चेत जाओ, उसी समय कुछ अच्छा कर लो महाराज। फिर समय मिला न मिला कोई भरोसा नहीं है, शरीर का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जब हमें अवसर मिले तभी अच्छे कार्य में लग जाइए महाराज। अवसर भी गुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से उपलब्ध होता है। जब भी सत्संग मिले सुन लेना चाहिए। गरीब कन्या का विवाह हो रहा है, बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए। जहां बन सके अपने हाथों से सेवा करनी चाहिए। सेवा ही परमो धर्म, क्योंकि अवसर कुछ क्षण के लिए भगवान देता है। अच्छा, पाप तो हम नित्य करते हैं, ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन हमसे पाप ना होता हो। श्वास ले रहे हैं तो भी पाप ही हो रहा है, न जाने कितने जीव जंतु मर रहे हैं। चल रहे हैं तो जीव जंतु मर रहे हैं। कभी किसी से अशब्द बोल दिया तो शब्दों का बाण चल गया महाराज, किसी को बुरा लग गया तो ये भी अपराध है। तो असंख्य पाप हमसे नित्य प्रति होते हैं माताओं, लेकिन इन पापों को धोने का अवसर भगवान हमें अवश्य देता है। इसलिए नित्य प्रति अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। अच्छे कार्य में ही भगवान का निवास है। सूत जी कहते हैं, सौनक ऋषियों, नारद जी को कहीं भी भक्ति का मार्ग नहीं मिला, कहीं भी भक्ति का ठिकाना नहीं मिला। सोचने लगे चलो वृंदावन चलते हैं। अच्छा, वृंदावन का नाम जैसे ही हमारे कानों में पड़ता है तो हमारे मन में भगवान कृष्ण की लीलाएं दौड़ने लगती हैं। राधा रानी की लीलाएं, कृष्ण की लीलाएं, माखन की लीलाएं। लेकिन मेरी माताओं,
ये वृंदावन साक्षात भगवान का घर है और यहाँ साक्षात भक्ति महारानी विराजमान है। वृंदावन की रज में, वृंदावन की धूली में भक्ति महारानी विराजती है। इसलिए जब भी वृंदावन जाओ तो ब्रज की रज को शरीर से लपेटना चाहिए। यमुना यमदूतन टारत है, भव टारत है श्री राधिका रानी। कहते हैं कि जो ब्रजरज अपने शरीर से लपेटता है उसे यमदूत दिखाई नहीं देते, सामने नहीं आते। वृंदावन में यमुना महारानी का निवास स्थान है। और यमुना महारानी कौन है? यमराज की बहन ही तो है। यमराज की बहन है यमुना महारानी, भगवान की प्रिय पत्नी है। ऐसा भगवान का सुंदर धाम है श्री धाम वृंदावन, जो भक्ति का केंद्र है। जब हम वहां प्रवेश करते हैं तो हमारे हृदय में से स्वतः ही राधा नाम निकलता है, स्वतः ही राधा नाम। राधा 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 राधा, प्रिय राधे राधे, राधे राधे राधे। क्योंकि ये भक्ति की महिमा है, कृष्ण की महिमा है। क्योंकि वहां साक्षात श्री जी निवास करती है, और जहां श्री जी निवास करती है, जहां भक्ति महारानी निवास करती है, स्वयं साक्षात भगवान को निवास करना ही पड़ता है। ऐसी पावन भूमि में जब नारद जी महाराज ने प्रवेश किया, बड़ी माता, नारद जी महाराज देखते हैं कि मैं बीड़ा में जो स्वर लगा रहा हूं वो स्वर मेरा गलत लग रहा है। नारद जी महाराज तो लक्ष्मी नारायण के उपासक है, श्रीमन नारायण 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 जपते रहते। लेकिन नारद बाबा ने क्या देखा कि अब तो बीड़ा से राधे राधे निकल रहा है। नारद बाबा कहते हैं भैया बीड़ा में स्वर तो दूसरा लगाया, ये राधे राधे कहां से निकलने लगा। तो जा रहे थे तो नारद जी ने देखा कि कौतूहलवश कुछ माताएं पंखा लेकर के हाथ में एक वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, जिसकी गोद में एक युवती बैठी हुई है, धूल में रज में बैठी हुई है, पंखा चल रही है माताएं। नारद जी ने पूछा देवी कौन हो तुम? अपना परिचय दीजिए, कौन है आप? तो भक्ति महारानी कहती है नारद जी आप तो करुणा के सिंधु हैं, और जिसे नारद जी का दर्शन मिल जाए उसे भगवान का दर्शन अवश्य मिलता है। अच्छा, भगवान का दर्शन करना है तो नारद जी का दर्शन करो। नारद जी का दर्शन करोगे तो नारद जी को याद करोगे तो नारद जी साक्षात भगवान से मिलवा देते हैं। जैसे ध्रुव जी को भगवान से मिलाया नारद जी ने। भक्ति महारानी कहती है नारद जी मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति ज्ञातो। नारद जी पूछते हैं देवी मैंने तुम्हें सब जगह खोजा लेकिन तुम कहीं नहीं मिली, इस वृंदावन में क्या कर रही हो? यहाँ ऐसा क्या है इस वृंदावन में कि तुम यहाँ निवास करती हो? और तुम्हारी गोद में ये दोनों बालक कौन है जो वृद्ध दिखाई पड़ रहे हैं? तो भक्ति महारानी कहती है कि वृंदावन साक्षात भगवान का घर है, लेकिन यहाँ भक्ति तो जवान है, युवती है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य कैसे हैं? बोले वृद्ध हो गए हैं, बुढ़ापे को प्राप्त हो गए। हाँ,
वहां भक्ति बहुत मिलेगी वृंदावन में। राधे राधे। लोग रोज परिक्रमा करते हैं गिरिराज महाराज की, वृंदावन की रोज परिक्रमा करते हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य कैसा है? बोले ज्ञान वैराग्य वृत्त हो चुका है। नारद जी ने कहा, बोले चिंता न करो, हमें भगवान ने इसलिए भेजा है कि हम ज्ञान और वैराग्य का प्रचार कर सके। हम वो प्रयत्न करेंगे जिसके करने से ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर होगा। ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा, चिंता न करो देवी। नारद जी महाराज अपना यज्ञ अनुष्ठान करने लगे और नारद जी ने क्या किया? 4 वेदों का पाठ किया। लेकिन वेदों के पाठ से भी मेरी माताओं उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। वेदों के पाठ से नारद जी ने कहा, चलो वेदों के पाठ से कोई लाभ नहीं हुआ तो गीता का पाठ सुनाते हैं। गीता तो मोक्ष देने वाली है, क्योंकि गीता को प्रत्येक मनुष्य को पढ़ना चाहिए। जो गीता का पाठ करता है उनके पितर देवता प्रसन्न हो जाते हैं। उस घर में अन्न की, धन की, वस्त्र की कभी कमी नहीं रहने देते। इसलिए मेरी माताओं, हमें भारतवर्ष में प्रति घर में गीता होनी चाहिए, प्रति घर में भागवत जी का ग्रंथ होना चाहिए, प्रति घर में गोपाल सेवा होनी चाहिए, ठाकुर सेवा होनी चाहिए। जिस घर में ठाकुर सेवा होती है ना महाराज, स्वयं ठाकुर जी महाराज उस घर की रक्षा करते हैं। ठाकुर सेवा लगती तो थोड़ी कठिन है, लेकिन बड़ी फलदायी है महाराज। एक बार महाराज चस्का लग जाए तो फिर मन नहीं मानता है। ये सेवा फिर ऐसी भी है महाराज। एक बार चस्का लग गया तो फिर कोई काम करने में मन नहीं लगता। बोले ठाकुर जी बैठे हैं, बिना ठाकुर जी के कुछ नहीं करूंगी। ठाकुर सेवा। गीता का पाठ सुनाया, कुछ नहीं हुआ। नारद जी कहते हैं, मैंने बड़ा प्रयत्न किया, कुछ नहीं। तब ऊपर से एक आकाशवाणी होती है कि नारद जी महाराज, आपको सत्कर्म करना पड़ेगा, और बिना सत्कर्म के ये ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हो सकता है। नारद जी पूछते हैं कि सत्कर्म क्या है? तो आकाशवाणी कहती है कि ये तो संत ही बताएंगे। कोई अच्छा संत ही हमें बता सकता है कि सत्कर्म क्या है। इतना आकाशवाणी ने केवल संकेत मात्र किया। नारद जी की व्याकुलता बढ़ गई और नारद जी महाराज संतों के आश्रमों में जाने लगे। अच्छा, हम संतों की तरफ खिंच रहे हैं और संतों के तरफ हम जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा पुण्य प्रताप है। हम भागवत जी में जा रहे हैं, हमारा पुण्य प्रताप है। संतों के गुरु के सानिध्य में जा रहे हैं, गुरु तक पहुंच करके जा रहे हैं, हमारा पुण्य प्रताप है। वहीं अन्य मार्गों की तरफ हम जाते हैं तो हमारा पाप बढ़ने लग जाता है। नारद जी संतों के आश्रमों में जाते हैं और संतों से पूछते हैं कि महाराज यह बता दीजिए सत्कर्म क्या है। तो संत भगवान ठीक से जवाब नहीं दे पाते हैं। कोई कहते हैं कि आकाशवाणी ने जो कहा है वही सत्य है, लेकिन सत्कर्म किसी को ज्ञात नहीं है। नारद जी महाराज पूछते हैं तो नारद जी महाराज की बात को टाल मटोल करके संत धीरे से घिसक लेते हैं। नारद जी महाराज अन्य आश्रमों में जब जाते हैं और संतों को जब पता चलता है कि नारद जी आ रहे हैं और वो केवल एक ही प्रश्न करेंगे कि सत्कर्म क्या है, बोले उससे पहले ही बोरी बिस्तर बांध लो, खाली करके चलो।
पहले ही आश्रम खाली करके चले जाते हैं। नारद जी बड़े परेशान हो गए, कोई जवाब नहीं मिल रहा। तो नारद जी महाराज हिमालय की कंदराओं में पहुंचते हैं और हिमालय की कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं ब्रह्मा जी के पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चार भाई। आयु बहुत लंबी है, लेकिन देखने में 6-6 वर्ष के बालक जैसे लगते हैं। 6-6 वर्ष के बालक जब चलते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो साक्षात सूर्य प्रकाशमान हो रहा है, सूर्य के समान तेज है। नारद जी को देखा, व्याकुलता है नारद जी के हृदय में। पूछा, नारद जी इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? जैसे किसी का सारा धन चोरी हो जाने के बाद में जब वो व्यक्ति व्याकुल होता है, बोले ऐसे आपकी व्याकुलता हो गई है, क्या बात है, क्या कारण है? तो नारद जी कहते हैं कि मैं सभी जगह मैंने भक्ति को खोजा, लेकिन भक्ति मुझे कहीं संसार में नहीं मिली। भक्ति महारानी का दर्शन मुझे वृंदावन में हुआ, लेकिन भक्ति महारानी के दोनों पुत्र वृद्ध हो चुके हैं। मैंने सारे प्रयत्न किए, लेकिन फिर भी बुढ़ापा ठीक नहीं हुआ। अब क्या करना चाहिए? आकाशवाणी ने कहा है सत्कर्म करो। ये सत्कर्म क्या है? कोई मुझे बताता नहीं है। तो चारों भाई कहते हैं, नारद जी आप जो प्रश्न कर रहे हैं ये तो बहुत छोटा सा प्रश्न है, सामान्य सा प्रश्न है। नारद जी कहते हैं, जिसे आप सामान्य सा प्रश्न समझ रहे हैं ना, ये बड़े बड़े महात्माओं ने नहीं बता पाया। बड़े बड़े महात्मा आश्रम खाली करके चले गए। नारद जी कहते हैं, ये सत्कर्म कुछ और नहीं है, भागवत की कथा ही सत्कर्म है। भागवत की कथा को सुनना ही सत्कर्म है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधा। तो नारद जी कहते हैं कि मैंने तो वेदों का पाठ किया, मैंने गीता का पाठ किया, जब उससे कुछ नहीं हुआ तो इस छोटी सी भागवत जी से क्या होने वाला है? चारों भैया कहते हैं कि नारद जी, जिस भागवत जी को आप छोटा समझ रहे हैं, ये छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी है। एक बार इसी भागवत को राजा इंद्र ने सुखदेव जी से मांगा था, ये हमें दे दो, राजा परीक्षित को मत सुनाओ, हमें दे दो। सुखदेव जी ने कहा क्या करोगे इसे लेकर के? बोले स्वर्ग में ले जाएंगे, स्वर्ग में बैठ करके भगवान का नाम, भगवान की कथा श्रवण करेंगे। सुखदेव जी ने पूछा, क्या वैकुंठ में, क्या स्वर्ग में ये भागवत नहीं है? क्या वैकुंठ में भागवत जी की कथा नहीं है? हमने तो सुना है कि वैकुंठ में तो सब कुछ है, अमृत है, अप्सराएं हैं, भोजन की बढ़िया व्यवस्था है, बढ़िया व्यंजन है, नाचने गाने के लिए अप्सराएं हैं, सब व्यवस्था है। इंद्र देवता कहते हैं, बोले बाकी तो सारी व्यवस्था है, लेकिन भागवत जी जैसी कोई व्यवस्था। सुखदेव जी ने कहा कि यदि आज मैंने तुम्हें ये भागवत दे दी तो फिर संसार वाले लोगों को भगवान का सानिध्य कैसे प्राप्त होगा, भगवान की कृपा कैसे मिलेगी? सुखदेव जी ने मना कर दिया, बोले हम तुम्हें नहीं दे सकते। इंद्र देवता ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से कहा कि सुखदेव जी ने, राजा परीक्षित ने हमें ये भागवत नहीं दी। ब्रह्मा जी को लेकर के आए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे सुखदेव जी, अरे राजा परीक्षित,
ये भागवत की कथा इंद्र को क्यों नहीं देते? बदले में तुम्हें अमृत मिल रहा है। राजा परीक्षित जिसे पान कर लेंगे तो उसे उनकी मृत्यु नहीं होगी। ऐसा अमृत जिससे मृत्यु न होती हो। सुखदेव जी कहते हैं कि संसार में मरना तो सभी को है, अगर कोई व्यक्ति अमर भी हो जाए तो अमर होकर के भी क्या कर लेगा? मान लीजिए आप लोग अमर हो गए तो अमर होकर क्या कर लोगे? अति भी तो बुरी होती है ना महाराज। शरीर बूढ़ा हो जाएगा लेकिन बुढ़ापे में पड़े रहोगे बिस्तर पर, क्या है महाराज अमर हो गए। ऐसी अमरता भी क्या काम की? अरे भगवान की व्यवस्था देखिए, जब एक घर में कुर्सी खाली होती है तो दूसरा पद भरता है। महाराज एक दो बच्चों की व्यवस्था करने में तो पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, तो कहीं अमर हो जाते तो कितनी पीढ़ियों की व्यवस्था करनी पड़ती। तो बोले अमरता इस शरीर की नहीं होनी चाहिए, अमर तो आत्मा है। आत्मा की अमरता कब है? बोले जब आत्मा को सत्संग मिलता है। आत्मा जब ये सत्संग में लगती है, भगवान के चरणों में लगती है, तो उसकी अमरता होती है। सुखदेव जी कहते हैं कि ये जो अमृत है ये हमारे लिए कांच की मणि है, और हमारी जो भागवत है ये स्वर्ण की मणि है। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ, ब्रह्मा जी ने भाव तराजू बनाई, और भाव तराजू के एक पलड़े में भागवत जी को रखा गया, तराजू के दूसरे पलड़े में अमृत कलश को रखा गया, दुनिया के तमाम साधनों को रखा गया। जैसे ही ब्रह्मा जी तराजू उठाते हैं तो क्या देखते हैं कि भागवत वाला पल्ला नीचे, अमृत वाला पल्ला ऊपर हो जाता है। तो सभी विद्वान सत्यजनों ने यह घोषणा कर दी कि बोले भागवत से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है जो मुक्ति दिलाने में सहायक है। सबसे बड़ा ग्रंथ बताया गया, जो पंचम वेद है। भागवत से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म मरण की व्यथा, भागवत ज्ञान कथा परम सुख धाम कथा। भागवत ज्ञान कथा परम सुख धाम कथा। भागवत ज्ञान कथा परम सुख धाम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म मरण की व्यथा, भागवत ज्ञान कथा परम सुख धाम कथा। भागवत ज्ञान कथा परम सुख धाम कथा। हरि महामोहमय शीश विशाला, महामोहमय शीश विशाला। राम कथा कलिकाल करा
भागवत ज्ञान कथा परम सुख धाम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म मरण की व्यथा। भागवत ज्ञान कथा परम सुख धाम कथा। ओ भागवत ज्ञान कथा परम सुख धाम कथा। हरि बोल। राम कथा कलिपुत पुकारी, राम कथा कलिपुत पुकारी। सादर सन्निकिरी राजकुमारी, सादर सन्निकिरी राजकुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संसो विहंग उड़ा बनहारी, संसो विहंग उड़ा बनहारी। पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत भागवत ज्ञान कथा परम सुख धाम कथा। ओ भागवत ज्ञान कथा परम सुख धाम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म मरण की व्यथा। भागवत ज्ञान कथा परम सुख धाम कथा। ओ भागवत ज्ञान कथा परम सुख धाम कथा। ओ परम सुख धाम कथा, परम सुख धाम कथा। बोलिए भागवत महापुराण की। जय हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनक ऋषियों, भागवत जी से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। भागवत ही मोक्ष दिलाने में सहायक है। पितरों की कृपा होती है भागवत जी सुनने से। चारों भाइयों ने कहा कि यदि ज्ञान और वैराग्य को ये भागवत जी सुनाई जाए तो ज्ञान और वैराग्य का बढ़ापा दूर हो जाएगा। चारों भाइयों के कहने पर नारद जी महाराज ने हरिद्वार में जाकर के भागवत जी का अनुष्ठान किया। सप्त दिवसीय अनुष्ठान भागवत जी का किया। भक्ति ज्ञान वैराग्य को आमंत्रित किया गया। आसन पर आदर पूर्वक भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को बिठाया। चारों भाई भागवत जी की कथा पढ़ने लगे। नारद जी महाराज परीक्षित बन गए। जैसे आज के परीक्षित हमारे पवन भटनागर जी और श्रीमती विजय लक्ष्मी भटनागर जी आज परीक्षित बने हैं प्रथम दिवस में, ऐसे ही नारद जी महाराज भी परीक्षित बन गए। अब कौतूहल देखिए महाराज, नारद जी महाराज को राजा दक्ष का श्राप लगा हुआ है कि नारद जी महाराज ज्यादा देर तक नहीं रुकते एक जगह पर ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकते। अब जब तक परीक्षित जी बैठेंगे नहीं तो कथा कैसे होगी। और नारद जी महाराज ही परीक्षित बने, परीक्षित की गद्दी मिली। लेकिन भागवत की कृपा यह है कि जब नारद जी महाराज परीक्षित बने तो नारद जी महाराज का श्राप भी टूट गया, क्योंकि ये भागवत की कृपा है। जहां भगवान साक्षात विराजमान है भागवत जी।
और 4 घंटे तक भागवत जी की कथा नारद जी ने सुनी, भक्ति ज्ञान वैराग्य ने सुनी। और 7 दिनों तक जब ये निरंतर भागवत जी की कथा हुई, ज्ञान और वैराग्य का बढ़ापा दूर हो गया। अच्छा, भागवत जी में एक विशेष बात जरूर है कि जहां भी भागवत बैठती है और सच्चे हृदय से यदि करवाई जाए तो जल जरूर बरसता है, बरसात जरूर होती है। चाहे महाराज एक ही बूंद ही क्यों ना गिरे। इसके बाद में अगले वर्ष भी जब कथा हुई तब भी बरसात हुई, 2-5 बूंदें तो गिरी। सुखताल में हुई तब भी बरसात हुई। और महाराज हम तो ये कहते हैं, बोले जहां हम कथा करते हैं वहां बरसात जरूर आती। पता नहीं पूर्व जन्म का क्या संबंध है बरसात से। जहां भी बैठ जाए भागवत जी करने के लिए बरसात पहले आ जाती है। वो कहते हैं कि भगवान की कथा में यदि जल गिर जाए, यज्ञ अनुष्ठान में हवन में यदि यज्ञ में जल गिर जाए तो उसकी पूर्णता मानी जाती है, सफल मानी जाती है। ऐसे ही नारद जी महाराज ने 7 दिनों तक भागवत जी की कथा सुनी, ज्ञान भक्ति वैराग्य ने सुनी। ज्ञान और वैराग्य का बढ़ापा दूर हो गया। ज्ञान और वैराग्य नारद जी के सम्मुख खड़े होकर के नाचने लगे। नारद जी प्रसन्न हो गए, हृदय गदगद हो गया और नारद जी महाराज भी खड़े होकर के नाचने लगे। नारद जी नाचने लगे तो भक्ति महारानी भी नाचने लगी। भक्ति महारानी नाचने लगी तो साक्षात भगवान वहां प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान भी वहां नाचने लगे। सूत जी महाराज कहते हैं कि बोले कितना भी पापी व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वो भागवत जी की कथा सुन लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। सोनक ऋषि पूछते हैं कि प्रभु ऐसा कोई व्यक्ति बताइए जिसने ये कथा सुनी हो और उसका कल्याण हो गया हो। बोले ऐसा व्यक्ति एक है, धुंधकारी। हम तुम्हें धुंधकारी की कथा सुनाते हैं। आत्मदेव नाम के पंडित जी थे, बड़े ज्ञानी थे, बड़े विचारशील थे, खूब भगवान का भजन करते थे। लेकिन पत्नी कैसी मिल गई, दुष्ट स्वभाव की। न भजन करती न पूजन करती, पंडित जी को गालियां देती। पंडित जी रोज पूजा करते, भगवान की खूब सारी कथा करते, लेकिन पत्नी मिल गई कर्कशा, कर्कशवाणी। नाम है धुंधली देवी। यथा नामम तथा गुणम, जैसा नाम है वैसा गुण है। पड़ोसियों को परेशान करती है, रोज लड़ झगड़ के आती है पंडित जी के पास में, रोज शिकायतें आती हैं। पंडित जी समझाते हैं कोई बात नहीं महाराज, पत्नी है तो ज्यादा कुछ कह नहीं सकते महाराज। वो महाराज जिसके भाग्य में जैसी लिखी है उसे वैसी ही मिलती है। जिसके भाग्य में लड़ने वाली लिखी है उसे लड़ने वाली मिलती है। जिसके भाग्य में लड़ने वाली लिखी है। और महाराज सबको यह लगता है कि हमें पत्नी अच्छी नहीं मिली, लेकिन पत्नी के सामने तो हाँ करनी पड़ती है। पत्नी के सामने तो सिर हिलाना पड़ता है। अच्छा, पत्नी कहे कि मैं मायके जा रही हूं, मेरे बिना तुम कैसे रहोगे? तो पति हृदय से कहता है बढ़िया, खूब अच्छा हुआ। बोले अलाय बलाय खूब डरी, लेकिन सामने तो सिर हिलाना पड़ता है कि कैसे रहेंगे, सही बात। लेकिन मन में प्रसन्नता होती है, चलो बढ़िया, शांति तो रहेगी घर में।
ज्यादा नहीं 2-5 दिन बाद शांति रहेगी। तो कहा कि जथा नामम तथा गुणम, एक दिन पंडित जी बड़े दुखी होते हैं क्योंकि घर में कोई संतान नहीं। संतान से दुखी होने लगे पंडित जी। सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। ये मनुष्य जीवन ही ऐसा है महाराज, संतान हो जाए तो दुखी है, ना हो जाए तब भी दुखी है, होने के बाद भी दुखी है, ना हो जाए तब भी दुखी है, और होने के बाद में यदि नालायक निकल जाए महाराज तो बहुत दुख है, बड़ा दुख। पंडित जी ने कहा कि मेरे घर में जो गाय है वो भी बांझ है, हम जिस पौधे को लगाते हैं वो पौधा लगता नहीं है, सूख जाता है। ऐसा लगता है कि ये सब हमारे कर्मों का ही कोई ना कोई फल है, हमारा कर्म ही खराब है। सोचने लगे कि ऐसे जीवन से तो मर जाना बढ़िया है। आत्महत्या का मन में विचार आया कि अब हम जिएंगे नहीं, आत्महत्या कर लेंगे। क्योंकि लोग रोज ताने देते हैं, पंडित जी तुम्हारे घर में कोई पुत्र नहीं है, तुम्हारा तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। तो लोगों ने सोचा कि जब लोगों के ताने से पंडित जी परेशान हो गए तो क्या सोचा कि अब आत्महत्या कर लेना चाहिए। आत्महत्या करने के लिए पंडित जी महाराज सरोवर के किनारे पहुंचते हैं। आत्मदेव जी सरोवर के किनारे संत भगवान स्नान कर रहे थे, भगवान का पूजन कर रहे थे। आत्मदेव पंडित जी सिर को लेकर के पत्थर पर पटकने लगते हैं। तो संतों ने पूछा कि पंडित जी क्या दुख है तुम्हें, आत्महत्या करना चाहते हो, क्या संकट है? पंडित जी कहते हैं कि हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है तो मैं मरना चाहता हूं। संत भगवान पूछते हैं कि पुत्र के होने से कौन सा सुख मिलने वाला है, कौन सा सुख तुम्हें मिलने वाला है पुत्र के होने से? राजा भागीरथ के तो 60,000 पुत्र थे। कपिल देव जी ने जलाकर के नेत्रों से भस्म कर दिया। बोले फिर दुखी होना पड़ा। बोले इसलिए पुत्र से कोई आज तक सुखी नहीं हुआ है, और यदि कोई तारने वाला है तो तुम्हारा पुण्य तुम्हें तारने वाला है, तुम्हारा पुत्र तुम्हारा बेटा तुम्हें तारने वाला नहीं। मोक्ष तुम्हें कोई देने वाला है तो इस हाथ से दिया गया जो दान है, इस हाथ से किया गया जो पुण्य है वो तुम्हें तारेगा। मन में लिया गया जो नाम है वो तुम्हें तारेगा। पुत्र तो महाराज अंतिम समय पर खोपड़ी ही फोड़ेगा, उसी के लिए बना है। बोले ये कुछ करने वाला नहीं है। पंडित जी कहने लगे, बोले तुम तो सन्यासी हो, तुम पुत्र के विषय में क्या जानो? जब घर में जाते हैं पुत्र पापा पापा कह करके जब तोतली वाणी से बोलते हैं तो बोले सारा दिन भर की थकान सब दूर हो जाती है। बोले तुम क्या उस गृहस्थी के रस को जानो महाराज, आप तो संत हो। तो संतों ने कह दिया, बोले महाराज तुम्हारे भाग्य में नहीं है, 7 जन्मों में भी नहीं होगा, एक जन्म तो छोड़ो। पंडित जी पूछते हैं, संत भगवान ऐसा हमसे कौन सा अपराध बन गया कि हमारे 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं होगा? संतों ने कहा कि तुमने गाय का अपराध किया है, तुमने गाय के जल को पिया है, इसलिए तुम्हारे संतान नहीं, 7 जन्मों तक नहीं होगी।
जिस जल को गाय पीने वाली थी उस जल को तुमने पिया, गाय गर्भवती थी, गाय ने तुम्हें श्राप दिया है कि मैं अपने पुत्र का मुख नहीं देख पा रही, तो तुम भी 7 जन्मों तक अपने पुत्र का मुख नहीं देख। इसलिए कभी भी दूसरे के हाथ से छीनना नहीं चाहिए। महाराज, जो दूसरे की जीविका छीनता है, किसी की जीविका नहीं छीनना चाहिए, अपराध की श्रेणी में आता है। कोई बेचारा मेहनत कर रहा है तो उसकी जीविका नहीं छीनना चाहिए, ये अपराध की श्रेणी में। किसी को बेवजह नहीं सताना चाहिए, ये अन्याय है, ये भी अत्याचार है, ये भी पाप की श्रेणी में है। किसी दूसरे का हक कभी नहीं खाना चाहिए, ये भी एक पाप की श्रेणी में आता है। एक दान को 2 जगह नहीं करना चाहिए, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। और महाराज, पंडितों की लड़ाई में बीच में नहीं पड़ना चाहिए, बोली ये भी अपराध की श्रेणी में। 2 ब्राह्मण आपस में लड़ रहे हो तो बोले बिल्कुल भी मत बोलना चाहिए, उसमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि नहीं तो राजा नरक का जो हश्र हुआ, अच्छे भले राजा नरक दान करने वाले थे, खूब दान देते थे, लेकिन क्या किया, एक गाय का दान 2 ब्राह्मणों को कर दिया। पहले ब्राह्मण को दिया तो गाय रात्रि में छूट करके गौशाला में आ गई, दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को वही गाय का दान कर दिया। गाय ब्राह्मण जब ले जाने लगा तो पहला वाला ब्राह्मण आ गया, बोले ये गाय मेरी है, राजा ने हमको दान दी है। दूसरा कहता है नहीं हमको दी है, वो कहता हमको दी है, चलो राजा से पूछते। राजा से पूछा, राजन ये गाय किसकी है? कल आपने ये गाय हमें दी, आज दूसरे ब्राह्मण को दे दी। अब राजा निर्णय करने में सक्षम नहीं हुआ, निर्णय नहीं कर पाया राजा। पहला ब्राह्मण पूछने लगा ये गाय मेरी है, आपने दान किया, तो सिर हिलाने लगा कि हाँ की है। दूसरे ब्राह्मण ने पूछा कि ये गाय आपने हमें दी है, बोले फिर भी सिर हिलाने लगा। तो दोनों ब्राह्मणों ने लड़ते लड़ते क्या कहा, बोले राजन तुम निर्णय नहीं कर पा रहे हो, केवल गिरगिट की तरह सिर हिला रहे हो, जाओ गिरगिट हो जाओ। इसलिए ब्राह्मणों की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो कितना दान देने वाला राजा को गिरगिट बनना पड़ा। इसलिए किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहिए, किसी के हाथ से नहीं लेना छीनना चाहिए, स्वेच्छा से कोई दे तो उसको ग्रहण करना चाहिए। क्या करें महाराज, चरण पकड़ लिए ब्राह्मण ने, आत्मदेव जी ने, बिना पुत्र लिए नहीं जाऊंगा। संतों के हृदय में दया होती है, संतों ने एक फल निकाल करके दिया और कहा कि इसे अपनी पत्नी धुंधली देवी को खिला देना, भगवान कृपा करेंगे, ठाकुर जी की कृपा होगी और तुम्हारे घर में ठाकुर जी के समान कोई पुत्र जरूर आएगा, तो ठाकुर जी के समान ही तेजस्वी होगा। ठीक है, प्रसन्न हो गए आत्मदेव जी, आज चलो बढ़िया संत ने फल दिया है। पत्नी को दिया, धुंधली देवी को कहा कि इसे ग्रहण कर लेना, खा लेना। अच्छे संत ने दिया है, बड़ी कृपा होगी संत भगवान की, कहा ठीक है। सोचने लगी कि इस फल को खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊं, और जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरा पेट बढ़ जाएगा, और जब पेट बढ़ जाएगा तो घर में अग्नि लग गई, आग लग गई, तो फिर मैं कैसे भागूं। सोचने लगी। कभी कभी सुना है कि प्रसूति गृह में माताओं की मृत्यु भी हो जाती है, तो सोचने लगी कि अब मुझे पुत्र नहीं पैदा करना। इतने में उसकी पड़ोस में बहन रहती थी, बहन आई, बहन ने पूछा धुंधली देवी क्या बात है, क्या चिंता में हो? तो धुंधली ने कहा कि पंडित जी फल लेकर के आए, इसे मैं यदि खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, और अब मैं पुत्र पैदा करना नहीं चाहती, अब ये दुख अब मुझसे नहीं होगा,
उसकी बहन बोली तुम चिंता ना करो, अपने पेट से रुई बांध लो, अभी मैं गर्भवती हूं और मेरे गर्भ से जो पुत्र होगा वो मैं तुम्हारी गोद में ला करके दे दूं, तुम्हें पुत्र भी मिल जाएगा, उसके बदले में तुम मुझे पैसा दे देना। कहा ठीक है, लेकिन इस फल का क्या करूं? इस फल को गाय को खिला दीजिए, यदि किसी अच्छे संत महात्मा ने दिया होगा तो गाय भी गर्भवती होगी। कहा ठीक है, संत महात्मा का दिया हुआ फल गाय को खिलाया, भगवान की कृपा हो गई, गाय गर्भवती हो गई, पेट से रुई बांध ली, पंडित जी से कह दिया कि तुम्हारा वंश चलने वाला है। पंडित जी बड़े आनंदित होने लगे, बड़े प्रसन्न होने लगे पंडित जी। तिरिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम ना जाने देवो कितो मनुष्य। तिरिया के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को भगवान भी नहीं जान पाता है महाराज। हमारी तुम्हारी तो बात ही क्या है। तिरिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, हमारी तुम्हारी तो ताकत ही क्या है, स्वयं भगवान भी नहीं जान सकता तिरिया के चरित्र। पेट से रुई बांध ली, पंडित जी प्रसन्न होने लगे। जैसे ही उसकी बहन के सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, लाकर के धुंधली देवी को दे दिया। धुंधली ने बहुत सारा पैसा अपनी बहन को दिया। बड़े प्रसन्न हुए पंडित जी, मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति हुई। ठीक 1 महीने के बाद में गाय के गर्भ से भी सुंदर पुत्र का जन्म। पूरा शरीर सोने का है, कान केवल कान गाय की तरह, लंबे लंबे कान है गाय की तरह। आत्मदेव जी ने अपने पुत्र का नाम, गाय के पुत्र का नाम गोकर्ण रख दिया। धुंधली देवी से कहा कि हम भी अपने बालक का नाम रख देते हैं। तो धुंधली देवी कहती है कि आपको नाम रखने का अधिकार नहीं है, इसका नाम तो मैं रखूंगी क्योंकि 9 महीने पेट में हमने रखा। अच्छा ठीक है तू रख ले, लेकिन क्या रखेगी? बोले जैसा मेरा नाम है धुंधली देवी, वैसा ही मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। नाम रख दिया धुंधकारी। दोनों ही बालक बड़े होने लगे। एक बालक तो विद्वान निकलता है, जो गाय का बालक है, पिताजी से प्रश्न करता है, पिताजी भगवान की प्राप्ति कैसे हो? दूसरा बालक चोरी करता है, निंदा करता है। दोनों ही बालक बड़े हुए। एक दिन धुंधकारी ने अपने पिताजी से कहा कि बोले तुम जितना धन कमाते हो सारा धन मुझे दीजिए। धन को छीन करके जुआ खेलने लगा धुंधकारी। अब तो आत्मदेव जी रोने लगे। गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी ये संसार किसी का नहीं है, कि आया है सो जाएगा जीव जगत व्यवहार। पिताजी जो संसार में आया है उसे जाना ही पड़ता है। ये मांस और हड्डियों का ये शरीर है, इस शरीर के लिए कभी दुखी नहीं होना चाहिए। आपको अब तो सच्चे परमात्मा का भजन करना चाहिए। वही सच्चा परमात्मा आपको आश्रय देगा और उसी परमात्मा के नाम का आश्रय लेकर के आप भव सागर से पार हो जाओ। आत्मदेव जी को बड़ा सुंदर ज्ञान हुआ और आत्मदेव जी महाराज जंगल में भगवान का भजन करने चले जाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं गोकर्ण जी महाराज काशी नगरी में विद्या का अध्ययन करने चले जाते हैं। घर में केवल धुंधकारी और धुंधली देवी दोनों रहते हैं।
एक दिन मेरी माता धुंधकारी ने अपनी माँ से कहा कि माँ तुम्हारे पास में कितना पैसा है, कितना धन। माँ ने कहा बेटा जितना तेरे पिताजी छोड़ करके गए थे सब तो जुआ में हार गया, अब हमारे पास में कुछ नहीं है। माँ तू ऐसे नहीं बताएगी। कपड़ा लेकर के माँ की 10 उंगलियां बांध दी, तेल डाल करके अग्नि लगा दी। माँ जोर से चिल्लाने लगी और जाकर के धुंधली देवी कुएं में कूद गई और धुंधली देवी का कुएं में ही प्राणांत हो गया। अब तो घर में केवल धुंधकारी रह गया, रोज जुआ खेलने लगा, मदिरा का पान करने लगा और घर में 5 वेश्याओं को लेकर के आया। 5 वेश्याओं, 5 वेश्याओं के साथ में रहने लगा। एक दिन वेश्याएं बोली धुंधकारी जी आपके पास में पैसा तो है नहीं, सारा पैसा खत्म हो गया आपका, और जहां रुपया पैसा नहीं होता है वहां हम रुकते नहीं है, बोले अब हम जाने वाले हैं। धुंधकारी ने कहा कि तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे लिए धन की व्यवस्था करता हूं। रात्रि के समय धुंधकारी ने राजा के खजाने में चोरी करी और चोरी करने के बाद में बहुत सारा धन लेकर के वेश्याओं को दिया। वेश्याएं सोचने लगी ये धन तो राजा का है और कहीं राजा को पता चल गया किसने चोरी की है तो ये भी जेलों में जाएगा और साथ में राजा हमें भी जेलों में डाल देगा। वेश्याओं ने सलाह की, कहा इसे ही समाप्त कर देते। मेरी माताओं, आज रात्रि के समय धुंधकारी को बहुत सारी मदिरा पिलाई गई, बहुत सारी मदिरा पिलाई। मदिरा पिलाने के बाद में उसे खटिया पर लेटा करके रस्सी से बांध दिया और वेश्याएं क्या करती हैं, गला दबाने लगती हैं, लेकिन धुंधकारी मरता नहीं, मरता नहीं धुंधकारी। उन वेश्याओं ने देखा कि चूल्हे में लकड़ी जल रही है, कोले गिर रहे हैं, कोला लेकर के धुंधकारी के मुख में डालने प्रारंभ कर दिया। धुंधकारी तड़पने लगा, तड़प तड़प के धुंधकारी के प्राण निकल गए और वेश्याएं सारा धन लेकर के रफू चक्कर हो गए। महान धुंधकारी प्रेत बन गया, भयंकर प्रेत बना और प्रेत बनकर के गांव के लोगों को परेशान करने लगा। मेरी माता, और जब घर में प्रेत परेशान करता है ना तो कोई सा भी काम करो सारे काम बिगाड़ देता है, काम बनते बनते बिगाड़ देता है प्रेत, ऐसा भयंकर प्रेत होता है। गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई के लिए पिंडदान किया। एक दिन गोकर्ण जी महाराज अपने ग्राम में आए, रात्रि का समय था, चलो किसी दूसरे के घर न जाकर के अपने घर में चलते। अपने घर के आंगन में पहुंचे, खटिया बिछी हुई है, उसी खटिया पर लेट गए गोकर्ण जी महाराज। रात्रि के 12 बजे आवाज आने लगती है, कभी भैंसे की आवाज, कभी सर्प की आवाज, कभी हाथी की आवाज, कभी बच्चे के रोने की आवाज, ऐसी आवाजें आती हैं। गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र का पाठ किया, भैया जो भी आत्मा है मेरे सामने प्रकट हो जाए, क्यों दुखी हो रही हो, मुझे भी दुखी कर रहे हो, आप भी दुखी हो रहे हो। सामने खड़ी हो गई आत्मा और धुंधकारी कहने लगा कि मैं तुम्हारा भ्राता हूं। आवाज आती, मैं तुम्हारा भ्राता हूं धुंधकारी, इन वेश्याओं ने मुझे मार दिया, भैया मैं प्रेत बन गया हूं, मेरा कल्याण करो, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी कहते हैं कि मैंने पिंडदान किया है, क्या वो पिंड तुम्हें मिला
लाभ नहीं हुआ। चलो गुरुदेव से पूछ के बताएंगे। सुबह हुई, सूर्य भगवान निकलने लगे। पूछा गुरुदेव से, सूर्य भगवान से, हे गुरुदेव सूर्य भगवान, किसी महान प्रेत आत्मा का कल्याण कैसे होगा? भगवान सूर्यदेव कहते हैं कि यदि किसी प्रेत का कल्याण करना है तो भागवत की कथा सुनानी चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली भागवत की कथा। गोकर्ण जी महाराज ने सभी ग्रामवासियों को बुलाया और सबसे कहा कि भैया इस प्रेत के लिए हमें भागवत जी करना चाहिए। और महाराज जिस स्थान पर भागवत जी हो जाए वो स्थान स्वयं में सिद्ध हो जाता है, स्वयं में सिद्ध होता है महाराज। और उसकी उन्नति प्रगति अपने आप बढ़ने लगती है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है महाराज, अपने आप अपने घर में भागवत कराना चालू कर दीजिए, आप देखेंगे कि कितनी उन्नति प्रगति आपके घर में हो रही है, कितने आपके देवता प्रसन्न है। अच्छा, माधव बाल निकेतन में ये कथा हो रही है तो देखो माधव बाल निकेतन की भी प्रगति हो रही है। और जब महाराज पहली कथा हुई तो ऐसा लग रहा था कि कहाँ कथा करेंगे, कैसी व्यवस्था बनेगी। महामाई अंदर बैठी हुई थी, लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी, लेकिन महामाई को बुलाना था, महामाई को ये सब आयोजन कराना था। और आज ये 6वां आयोजन हो रहा है महामाई की कृपा से। तो महामाई भागवत जी स्वयं आकर के यहाँ बैठ गई। बोले अब मैं हर साल यहाँ बैठूंगी, चाहे किसी रूप में बिठा लो। कहा महाराज हर साल कैसे होगी, व्यवस्था बिना पैसों के संभव नहीं है, परीक्षित कोई मिलता नहीं है, इतना कौन लगाए पैसा, क्या करें। तो भगवान ने व्यवस्था करी, बोले एक एक दिन का परीक्षित, लेकिन कथा जरूर होगी। तो ये करने वाले प्रभु परमात्मा है, किसी न किसी रूप में करवा लेते हैं। किस भाव से भगवान बैठ जाएं। और महाराज जहां पर भागवत की कथाएं चलती रहती हैं वहां पर सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है और साक्षात भगवान का वहां पर निवास स्थान हो जाता है। स्वयं भगवान वहां विराजमान हो जाते हैं। स्वयं काली कैला मैया, काली महामाई स्वयं यहाँ पर विराजमान है। महाराज कोई भी आयोजन हो तो पहले ही हिलने लगती है, वो पहले ही काली कैला मैया कहती है, बोले अब मैं भागवत सुनूंगी। तो ये महामाई का कहीं ना कहीं चमत्कार है। देखो भागवत जी की कथा हुई तो बगल में चित्रगुप्त भगवान भी विराजमान हो गए। महाराज अपने पूर्वजों की और अपने देवता की प्रतिष्ठा कराना बड़ा कठिन है, समाज का कार्य करना बड़ा कठिन है। आप समाज का कार्य करोगे, आप पर लोग आपकी आलोचनाएं प्रारंभ हो जाएंगी। आप सामाजिक कार्य करके देखिए, आप कोई भी देवता की मूर्ति स्थापित कराइए, आपकी आलोचनाएं प्रारंभ हो जाएंगी। लेकिन भगवान का कार्य में आलोचना भी झेलना पड़े तो शंकर जी जैसे जहर समझ के पी गए, बोले ऐसे पी जाना चाहिए। साक्षात भोलेनाथ विराजमान हुए, चित्रगुप्त भगवान जी भी विराजमान हुए, कैला मैया साक्षात विराजमान है। हर वर्ष भागवत की कथा हो रही है, इससे ज्यादा महाराज क्या चाहिए। सर्वात तू ही मेरी नाभ की माझी माँ, तू ही मेरी नाभ की माझी, तू ही पतवार है। मैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है, मैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाभ की माझी,
माँ, तू ही मेरी नाव की माझी, तू ही पतवार है। मैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है। जननी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। हरि बोल। और हो अगर सच्चा माझी, नाव फिर पार होती। किसी के बीच भंवर में न फिर दरकार होती। हो अगर सच्चा माझी, नाव फिर पार होती। किसी के बीच भंवर में न फिर दरकार होती। अब तो तेरे हवाले माँ, अब तो तेरे हवाले मेरा घर बार है। मैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है। जननी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। हरि बोल। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया। तुझको जब भी पुकारा, अपने ही साथ पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया। तुझको जब भी पुकारा, अपने ही साथ पाया। मुझ पे एहसानी है तेरा माँ। बोलिए राधा रानी सरकार जय। प्रेम से बोलिए, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं
कि सभी ग्रामवासियों ने मिलकर के भागवत की कथा कराई। धुंधकारी ने कहा भैया मैं तो कथा सुन नहीं पा रहा। तो धुंधकारी के लिए 7 गांठ का बांस लगाया गया। धुंधकारी बांस पर आकर के बैठ गया। 7 दिनों तब ये भागवत की कथा हुई। तो पहले दिन भागवत की कथा हुई मेरी माताओं, बांस की एक ग्रंथि फूट गई। दूसरे दिन की कथा से दूसरी ग्रंथि फूटी, तीसरे दिन की कथा से तीसरी ग्रंथि, ऐसे 7 दिनों की भागवत की कथा से। और धुंधकारी के लिए विमान आ गया, भगवान का भेजा हुआ विमान। धुंधकारी के लिए देवता पुष्पों की बरसात करने लगे। धुंधकारी विमान में बैठ करके जाने लगा। सभी ग्रामवासियों ने पूछा गोकर्ण जी महाराज से कि प्रभु यह बता दीजिए कि जिस भागवत की कथा को धुंधकारी ने सुना है, उस भागवत की कथा को हम लोगों ने भी तो सुना है, तो हमारे लिए कोई विमान नहीं आया और धुंधकारी के लिए बढ़िया विमान आया। तो गोकर्ण जी कहते हैं कि जैसे धुंधकारी ने सुनी है वैसे ही किसी ने नहीं सुनी। धुंधकारी ने कैसे सुनी है? बोले बांस में बैठता था बिना भोजन किए हुए, बिना पानी पिए हुए। तो इसका एक नियम है, नियम से जब सुनोगे तो फल 10 गुना मिलता है। नियम से सुनना चाहिए। शरीर में रोग है, खूब दवाई खाते रहो, कोई लाभ नहीं मिलेगा। लाभ कब मिलेगा? बोले लाभ जब मिलेगा जब परहेज करोगे। डायबिटीज है, खूब बढ़िया चाय पियो, गोली खाते रहो, बोले फायदा तो मिल नहीं रही। डॉक्टर कहेगा कैसे मिलेगी? बोले पहले ये शुगर मीठी चाय बंद करो। तो जब तक नियम नहीं करोगे तो कैसे लाभ मिलेगा? तो का नियम क्या है? बोले एक टाइम फलाहार करना है और एक टाइम भोजन करना है। एक टाइम देखो फलाहार करके रहो और एक टाइम भोजन करो। भागवत जी की कथा में मसूर की दाल, उड़द की दाल ये नहीं खानी, बैगन नहीं खाने, भट्टी नहीं खाने। हो सके तो चप्पल का भी त्याग कर देना चाहिए। ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए, शौर कर्म नहीं करना चाहिए। दाढ़ी मूछ नाखून आदि नहीं काटना चाहिए। सत्य का आचरण करना चाहिए। सत्यम परम धीमहि। थोड़ा बोलो लेकिन सत्य बोलो। अच्छा, सत्य बोलने से भगवान प्रसन्न होते हैं। सत्य का आचरण करना चाहिए। और रात्रि के समय भगवान का स्मरण करके सोना चाहिए, या 1-2 भगवान के कीर्तन करने के बाद में सोना चाहिए। भगवान का जब सोने को जाओ, कथा हो रही है तो 1-2 कीर्तन कर। वैसे तो भागवत जी के जगह पे ही कीर्तन करना चाहिए, ढोलक लेकर के 1-2 भजन गाना चाहिए। इस तरह से जो नियम करता है भगवान, उसके लिए विमान भेजते हैं। उसके बाद में गोकर्ण जी ने पुनः भागवत जी की कथा सुनाई तो सभी के लिए विमान आया और सारे ग्रामवासी विमान में बैठ करके चले गए। मेरी माताओं, ये विमान क्या है? बोले भगवान का नाम लेते लेते हम चले जाएं तो यही विमान है। हॉस्पिटल में मृत्यु हो और हॉस्पिटल में पड़े रहें फिर मृत्यु हो तो वो विमान नहीं है। भगवान हमसे कर्म अच्छे करवाए, चलते फिरते भगवान हमको उठा ले, बोले यही सबसे बड़ा कर्म है। भागवत की कथा में मन लगाना, भागवत की कथा को सुनना बड़े सबसे बड़ा पुण्य है। मेरी माताओं, कल की कथा 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक रहेगी और कल की कथा में भगवान के विवाह का प्रसंग होगा। शिव पार्वती के विवाह की बड़ी सुंदर कथा आप लोग श्रवण करेंगे। कोशिश करें कि अपने साथ में और भी लोगों को लाएं।
जैसे आपने आज की कलश यात्रा बड़ी सफल बनाई। हमने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी माताएं आज की कलश यात्रा में इतनी ठंड में आएंगी, लेकिन वास्तविक में माताओं के हृदय में प्यार उमड़ा। सभी माताएं कलश यात्रा सफल बनाई। ऐसे ही आप लोग रोज आकर के और भी लोगों को लेकर के आए और भागवत जी को अवश्य सफल बनाएं। अब सभी लोग खड़े हो जाएं और भाव से आज जैसा कि प्रथम दिवस था, कलश यात्रा रोकड़िया सरकार से प्रारंभ हुई और निश्चित रूप से जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो वर्षा करते हैं। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि जब भी भागवत कथा प्रारंभ हुई तो वर्षा हुई, चाहे वो नई सड़क माता मंदिर से कथा उठी, पिछली बार तब भी बरसात हुई, और हम सुखताल गए तब भी बरसात हुई, और वृंदावन गए तो हरिओम साक्षी है कि ऐसी बरसात हुई कि पूरी बचाए गद्दे अद्दे सब बह गए। लेकिन दूसरे दिन बादल खुल गए और सब व्यवस्था यथावत रही, और आखिरी दिन फिर ऐसी बरसात हुई कि पीछे उसकी टंकी थी पूरी, वो गद्दे अद्दे फिर बह गए। हमने की चिंता नहीं करो, वो क्या है कि सफाई करना, गंदगी हो गई थी 7 दिन। तो इसी प्रकार आज भी ऐसी भगवान ने कृपा की, खूब बरसात हुई, और हमने कही थी जैसी अपनी कलश यात्रा शुरू होगी बरसात बंद हो जाएगी, जैसे ही अपनी कथा शुरू होगी बरसात बंद हो जाएगी, और निश्चित ऐसा हुआ। और आपके हम आभारी हैं कि ऐसी बरसात में भी आपने कथा का आनंद लिया, और पूरा बरसात में आप लोग यथास्थान बैठे रहे। काफी महाराज जी को आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। और कल 1 से 5 बजे तक कथा होगी। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि परिचित हमें बहुत मिल रहे थे, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि इस कार्य में सबको पुण्य लाभ मिले, इसलिए हमने भागों में बांट दिया है। हमारे पास ऐसे है कि कई वो कहते थे हम पूरे भागवत में परीक्षित बनेंगे। नेमी चढ़ गए थे, वहां भी हमें एक परीक्षित पूरे 7 दिन के लिए मिले। फिर भी हमारा प्रयास था कि इसका पुण्य लाभ सबको मिले। इसी प्रकार कल हमारे परीक्षित राजन भटनागर राजू हैं, वो यहाँ का भागवत कथा का महाराज जी से मुखातिब सुनेंगे। धन्यवाद। नूतन जी। बोल राधा रानी की जय हो। अभी सभी लोग आरती के लिए तैयार रहे। आरती के बाद कथा का समापन, उसके बाद भोजन की भी व्यवस्था है। सभी लोग भोजन करके ही जाएं, चाय पिए और फिर उसके बाद भोजन करके जाएं। बोल सियावल रामचंद्र की, राधा रानी की जय हो। भगवान फिर प्रसन्न होगा कि भगवान जाना चाय पी के खाना खा के जाना। रोक रहे, जब चाय पी लोगे खाना खा लोगे फिर पान बंद हो जाए निश्चित। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना किस किस को आनंद आ रहा है। जिनको आनंद आ रहा है वो जरा हाथ ऊपर करें। और ये भागवत हो रही है, किन किन को खुशी है जरा हाथ ऊपर करें। क्या बात है। और खुशी में क्या करते हैं? हाँ, और नाच करके हाजिरी लगाएंगे। आरती रख दो, उधर रख दो आरती थोड़ी सी। घनश्याम मुरलिया वाले की, पीले पीतांबर वाले की, हो मैं दासी बन जाऊं। घनश्याम मुरलिया वाले की। आइए, बड़ा प्यारा भाव, सभी नाच करके ताली शोभा करते हुए हाजिरी लगाएंगे। ओ मैं दासी बन जाऊं। घनश्याम मुरलिया वाले की मैं दासी बन जाऊं। घनश्याम मुरलिया
वाले की, घनश्याम मुरलिया वाले की, घनश्याम मुरलिया वाले की, पीले पीतांबर वाले की, मैं दासी बन जाऊं, घनश्याम मुरलिया वाले की, मैं दासी बन जाऊं, घनश्याम मुरलिया वाले की। हरि बोल। मेरे मन में ऐसी आवे, और पंख बन जाऊं श्याम का, और पंख बन जाऊं श्याम का, और पंख बन जाऊं। एक मेरे मन में ऐसी आवे, और पंख बन जाऊं श्याम का, और पंख बन जाऊं श्याम का, और पंख बन जाऊं। और तेरे मुकुट में सज जाऊं, घनश्याम मुरलिया वाले की, मैं दासी बन जाऊं, घनश्याम मुरलिया वाले की, घनश्याम मुरलिया वाले की, घनश्याम मुरलिया वाले की, मैं दासी बन जाऊं, घनश्याम मुरलिया वाले की, मैं दासी बन जाऊं, घनश्याम मुरलिया वाले की। हरि बोल। मेरे मन में ऐसी आवे, मैं माला बन जाऊं श्याम की, मैं माला बन जाऊं श्याम की, मैं माला बन जाऊं। एक मेरे मन में ऐसी आवे, मैं माला बन जाऊं श्याम की, मैं माला बन जाऊं श्याम की, मैं माला बन जाऊं। और सीने से चिपट जाऊं, घनश्याम मुरलिया वाले की, मैं दासी बन जाऊं, घनश्याम मुरलिया वाले की, मैं दासी बन जाऊं, घनश्याम मुरलिया वाले की। हरि बोल। मेरे मन में ऐसी आवे, मैं काजल बन जाऊं श्याम का, मैं काजल बन जाऊं श्याम का, मैं काजल बन जाऊं। एक मेरे मन में ऐसी आवे, मैं काजल बन जाऊं श्याम का, मैं काजल बन जाऊं श्याम का, मैं काजल बन जाऊं। नैनों में समा जाऊं, घनश्याम मुरलिया वाले की, मैं दासी बन जाऊं, घनश्याम मुरलिया वाले की। एक बार यहाँ जितने सभी भक्त हैं दोनों हाथ ऊपर करेंगे जो भगवान श्याम सुंदर की दासी हैं।
जितनी भी आत्मा है वो दासी ही है, केवल पुरुष तो केवल परमात्मा एक ही है, श्री कृष्ण। इसलिए सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे और ताली से बकत हो। मैं दासी बन जाऊं, घनश्याम मुरलिया हरे की दासी बन जाऊं, घनश्याम मुरलिया हरे की दासी बन जाऊं, घनश्याम मुरलिया हरे दासी बन जाऊं, घनश्याम मुरलिया हरे। आइए अब आरती करेंगे सभी भक्त। चंद्रमा मनसो जातः जो सृजो जायतः श्रोत्राद्वास्य प्राणस्य आदग्निरजायतः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको दिखाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको दिखाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं, और मुकुट तेरे शीश पे सो है, प्यारी बंसी मुन मन मोह, तेरी छवि भले हारी में जाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हीं चरणों में शीश नवाओ, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, श्री चरणों में बलि बलि जाओ, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, संग सो है रस भान दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, वासी सदा में सावन का, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास जुटे प्यारे तुम हो, श्री हरिदास जुटे प्यारे तुम हो, मेरे